आज हम बना रहे हैं बेसन की बूंदी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप मैंने छान लिया है, 1 कप मैं अब छानूंगी। आपने बेसन को छान के यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये 2 कप मेरे पास बेसन था और आपने बेसन को छान के यूज़ करना है, आपने वैसे यूज़ नहीं करना। ठीक है जी, अच्छी तरह बेसन हम छान लें। और बेसन के अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो जाएगा हाफ टी स्पून हमने डालना है अजवाइन। हाफ टी स्पून हमने अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है आपने इस तरह हाथ पे डाल के और हथेली की मदद से आपने इसको इस तरह आपने ऐसे क्रश करके आपने डालना है। ठीक है जी, हाफ टी स्पून अजवाइन चलेगी। ठीक है, अब क्वार्टर जो टीस्पून है 1/4, ठीक है, ये अब ना जाएगा मीठा सोडा। आपने इसी तरीके से बनाना है, आपने ज़्यादा या कम नहीं करनी चीज़ें। ठीक है जी, मीठा सोडा मैंने ये डाला इसके अंदर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक जाएगा। ये देखें 1 टीस्पून हमने नमक इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करके हमने ये देखें, ये हैंड बीटर की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। पहले आपने ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है जी, फिर बाद में आपने इसके अंदर पानी डालना है। मैंने घर पे बनाई थी तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, तो इसके लिए मैं आपको आज बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी कि इसके अंदर पानी भी कितना जाएगा, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको हिला लिया है बीटर की मदद से। अब इसके अंदर जो 1 कप पानी जाएगा, 1 कप से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये वाला 1 कप पानी। ठीक है जी, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है और बीटर की मदद से ही हिलाना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको बीट किया है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, आपने इस तरह बीटर की मदद से पूरा टाइम देख के ना 5 मिनट आपने करना है इसको बीट अच्छे तरीके से, फिर ही आपकी जो बूंदी है ना वो अच्छे बनेगी। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह 1 कप पानी का 1 कप और ऊपर आप डाल लें 2-3 टेबल स्पून। ठीक है, पानी जाएगा तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, कोई टेंशन नहीं होगी कि कितना पानी डाले कितना ना डाले। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपने घर पे बना के फिर आपने ऐसे चेक करना है। आप एक प्लेट ले लें, प्याली ले लें, प्याली में पानी डालें और उसके अंदर ना आपने इस तरह डालनी है। और ये देखें बन रही हैं बूंदियाँ, ये देखें। ठीक है, इस तरह जब आपकी ये हो जाएंगी पानी में डाल के आपने चेक करना है, तो आपने जब ऑयल में डालेंगे तो उसमें भी इसी तरह की बनेगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया बेसन हमारा बूंदी बनाने के लिए। अच्छा जी, ये देखें, मैंने आपके पास वो ना हो पाइपिंग बैग ना हो तो फिर आप इस तरह करें कि शॉपर ले लें। ये देखें, मैंने आपकी सहूलत के लिए दिखाने के लिए मैंने शॉपर की ये देखें कटिंग की है और इस तरह ये देखें। ठीक है, आपने इसके अंदर बूंदी का जो था बेसन हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, डाल देना है। अब जो सुराख है ना वो आपको मैं बताती हूँ कितना करना है। आपने छोटा सा बिल्कुल करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ठीक है जी, आपने थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से ऐसे करके ऐसे डालते रहना। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें मैंने ये तमाम डाली है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, आपने इस कंडीशन पे आके इसको निकाल लेना है। आपने ये सरसों का ऑयल है, सरसों के ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है जी, आपने इसको निकाल देना है क्योंकि हमने इसको डबल जो है ना वो फ्राई करना है, फिर आपकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। ठीक है जी, ये देखें, ये माशाल्लाह ये देखें, आपने इस कलर की हो लाइट गोल्डन कलर की वाइट ही रहेंगी तो अभी आपने फिर निकाल लेनी है। तो दोबारा फिर हम थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर दोबारा जो है ना इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगे। सही है जी, तो मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी। एक तो ये वाला आपको तरीका बताया कि इस तरीके से आप बना सकते हैं बूंदी, और दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में ऐसा चम्मच हो सुराखों वाला, ठीक है जी,
तो आपने लेना है, चम्मच से ऐसे डालना है और ये देखें इस तरीके से आपने डालना है और इसको इस तरह करना है प्रेस। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह ये भी बड़ी ज़बरदस्त बन रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बॉल बना है 2 कप से। ठीक है, अच्छा ये हमने 2 दफ़ा फ्राई करनी है। ठीक है जी, ये अब सारी ठंडी हो जाए, आपने फ्राई करके थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडे होने के बाद आपने दोबारा ऑयल गर्म करना है। ऑयल गर्म करके और आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैं सरसों के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। रमज़ान में रोज़ों में आप सरसों के ऑयल में चीज़ें फ्राई करेंगे तो बड़ा मज़ेदार उसका टेस्ट आएगा और बड़ी क्रिस्पी चीज़ें फ्राई होती हैं। ठीक है जी, तो अब ये ठंडी हो गई है तो हमने इसको दोबारा जो है ना वो करना है, फ्राई करना है। 2 दफ़ा फ्राई करना है, फिर आपकी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह क्रिस्पी फ्राई होगी। ठीक है जी, ये देखें ऑयल। अच्छा जी, ये देखें हमारी बेसन की बूंदियाँ बनके तैयार हो गई हैं और मैंने इसको डबल फ्राई किया है। डबल फ्राई करने से ये फ़ायदा हुआ है, ये देखें क्रिस्पी कितनी है। आपको मैं अभी ये देखें आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ठीक है जी, अब आपने क्या, ये देखें माशाल्लाह 2 कप से कितनी ज़्यादा ये बन गई है बूंदी। ठीक है, अब आपने शॉपर में डाल के फ्रिज में रखना है। ठीक है जी, तो आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने बस डालनी है, मैं आपको ऐसे ठंडी हो जाए, गरम गरम आपने नहीं डालनी। और माशाल्लाह ये देखें इस तरह जितनी आपको ज़रूरत हो आपने 2-3 बैग ऐसे बना के अपने रख लेने हैं। तो जितनी ज़रूरत हो आपने निकाली और अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं निकाल के। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह।